हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ फोकस चैनल। आज मैं आपको एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? इसका सही आंसर होगा डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर होगा डी, विधि कार्य विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? इसका सही ऑप्शन क्या है? 361, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7वां, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? सदन में तुरंत जो क्वेश्चन चाहता है उसके अलावा क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 131। लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको सबको पता ही होगा। इसका ऑप्शन है राज्यपाल। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, जबकि राज्यपाल की संतुष्टि के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 35 वर्ष। 35 वर्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन मोहन पूंची आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध के लिए मदन मोहन पूंची आयोग गठन किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? कौन सी एक ऐसी महासागरीय धारा है जो कि महासागर धारा नहीं है बताइए।
इसका सही ऑप्शन होगा सी, कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है, जबकि कैलिफोर्निया धारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा होती है, और जो कनारी धारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा होती है, और फॉकलैंड धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नदियों के बारे में है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इसका आप सही आंसर बताइए। जिसका सही आंसर होगा बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट नाम से जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है? स्थलरूप, इसका सही आंसर होगा ए, कोलंबिया। कोलंबिया स्थलरूप देश नहीं है। स्थलरूप देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। प्रमुख महाद्वीपों में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थलरूप देश नहीं है। दिए गए विकल्पों में कोलंबिया को छोड़कर सभी स्थलरूप देश हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपूर्ण भारत का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कितना है? इसका सही आंसर क्या बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, 6 डिग्री 4-37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है विसर्प। क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ से स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो बताइएगा जायद फसल कौन सा नहीं है। इसका सही ऑप्शन है पटसन। पटसन है जो जायद फसल का उदाहरण नहीं है। जायद फसल को मार्च में बोया या जून में काटा जाता है। जैसे खीरा, ककड़ी और तरबूज इसकी प्रमुख फसलें होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजनाओं का बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कावास, गुजरात। जो विद्युत परियोजना है कावास गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? चंगथंगी और गंजम, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा सी, बकरी का। चंगथंगी और गंजम बकरी पशु की प्रमुख नस्लें हैं। इनके दो और होते हैं जैसे जमुनापारी और सिरोही। ठीक है, तो ये सारे किसके हैं? बकरी के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर तापमान पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, रेडियो तरंग।
देखिए जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन जो मैंने कर रखा है ये सारे इंपॉर्टेंट है और साइंस से रिलेटेड है। आपको 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और हिस्ट्री के 17 क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी के भी 17 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ना सबको हाईलाइट कर रखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण, बी अवतल दर्पण को किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सेम ही है। तो क्या होगा इसका? ए, ऑप्शन ए, अल्फा, बीटा और गामा, ये इसका आरोही क्रम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम, सही ऑप्शन इसका क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3900 ए से 7800 ए। ठीक है, ये इसका दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सही ऑप्शन होगा डी, कोशिकीय घटना। कोशिकीय घटना के कारण लैंप की जो बत्ती में तेल होता है वो ऊपर उठता है। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कोई चीज़ को हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उसका क्या समयावधि पड़ेगा उस चीज़ पर, भार के ऊपर? इसका सही ऑप्शन होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगी उसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी भी तांबे के तार को अगर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। सही ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग? तो इसका सही आंसर होगा डी, दाब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? 19, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो कौन सा बच जाता है? एक प्रोटॉन, ऑप्शन सी। एक प्रोटॉन कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो इसका क्या ऑप्शन होगा बताइएगा आप? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु, इसका सही ऑप्शन होगा बी, सीसा और एंटीमनी। सीसा और एंटीमनी मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है सीमेंट के बारे में, किस टाइप से बनता है, ये मिश्रण होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट के मिश्रण से सीमेंट बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? इसका ऑप्शन बताइएगा। ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा किसमें सर्वाधिक होता है? शायद आपको सबको पता होगा। इसका ऑप्शन डी है, जल में। जल में जो होता है उसका ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, कौन सा विधि द्वारा होगा ये अलग? सही ऑप्शन होगा ए, आसवन द्वारा। किसके द्वारा? आसवन द्वारा। आसवन द्वारा अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, बताइए ऐसा क्या ऑप्शन होगा। सुक्रोज का जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से अलग करते किसका यूज करते हैं, तो इसका होता है ऑप्शन ए, फोम प्रकार के। ठीक है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, इसको आपको मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन किसके साथ में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो कॉपर सल्फेट जो है उसमें आएगा फंगसनासी। कॉपर सल्फेट किसमें है, फंगसनासी। तो ए का हो जाएगा 3। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसके साथ में जाएगा, वो है प्रतिजैविक। पेनिसिलिन क्या होता है, प्रतिजैविक। ठीक है, यूरिया, यूरिया आपको सबको पता होगा, यूरिया किसका, उर्वरक का। ऑप्शन ए। मेलेथायन, मेलेथायन किसका होता है, कीटनाशक का। तो इसका हो जाएगा 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो यह पिछला भाग, जो जीभ का पिछला भाग होता है वहाँ तक जो कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है वहाँ तक। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है। तो यूरिया किस में होता है, तो ये यकृत में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी चीज़ों में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी, विटामिन सी नहीं मिलता। आपको पता है कि खट्टा होता है विटामिन सी, तो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे लेमन होता है। ठीक है, और संतरा हो गया, ये सब चीज़ों में ये सब पाया जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, नींबू वंश का फल, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल है। इसकी कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है। क्या होता है, स्क्रवी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही संकंदित करने वाला एंजाइम है, तो ये कौन सा है। तो ये ऑप्शन बी है, रेनिन। रेनिन दूध से दही संकंदित करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका हृदय शीरा युक्त होता है। तो शीरा युक्त किसका हृदय होता है, इसका ऑप्शन है सी, मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली। मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है जो रक्त को गिल्स में पंप करता है और वहां से रक्त शेष शरीर में जाता है। मछली का हृदय शीरा युक्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, विसरण द्वारा। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और पीछे फिर उसे छोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। गुणसूत्र किससे बनते हैं, तो ये डीएनए और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजली झील किस राज्य में स्थित है। कंजली झील आपको पता होना चाहिए, कंजली झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है बी, पंजाब। ठीक है, पंजाब में कंजली झील स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो जल संरक्षण अधिनियम कब बना, तो ये 1974 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखना है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो बताइए द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी होता है क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और सर्वाहारी होता है तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि क्षेत्र है? तो ये सब क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चिल्का झील, केवलादेव उद्यान, भितरकनिका उद्यान और ऊपरी गंगा, ये सब क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1980 में। ठीक है, 1980 में वन अधिनियम को पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा सी, ग्रेसम का नियम। ठीक है, ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट, क्या ये हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो हृदय योजना के तहत गया को चयनित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, छठी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति के सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, मैक्सिको। ठीक है, आईपीसी मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर जो हम इनडायरेक्ट देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हो गया निगम कर। ठीक है, निगम कर जो है, सॉरी गलत है, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, जो सेकंड है बिक्री कर और सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर हो गया। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो बताना है कि स्वराज दल के नेता कौन नहीं थे। तो श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, ये सब क्या थे? ये सब स्वराज दल के नेता थे। लेकिन श्री राजगोपालचारी ये क्या थे? ये नहीं थे स्वराज दल के नेता। तो ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, डी.के. कर्वे। ठीक है ना, ये थे समाज सुधारक थे डी.के. कर्वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो ये आपको सीक्वेंस से बताना है कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में। तो आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, पहले हुआ था संस्थाल विद्रोह। ठीक है, फिर हुआ था सिपाही विद्रोह, फिर हुआ नील विद्रोह, फिर हुआ दक्कन विद्रोह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2413। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता को संभाली थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो आपको बताना है। तो वो थे लॉर्ड
डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी थे जो कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को संभव बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था? बीना दुर्ग, इसका सही ऑप्शन होगा डी, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो था बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो कि पाकिस्तान में था। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी या हरतिलास? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राजशेखर द्वारा रचित जो था, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी, वो थी हरविलास, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ठीक है ना, ये सब थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी, 1897, ऑप्शन डी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी, बेलूर में किया गया था। इसकी स्थापना विवेकानंद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कराची अधिवेशन, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन थे? कराची अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिनियम में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इन्हें मिलान करना है, इन प्रश्नों का सही मिलान करें। तो इसका क्या होगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। जैसे ए का क्या है? 4, ए का 4। बी, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? बी का 3, ठीक है, ये हो गया बी। और नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में हुआ था, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी 1872 में। ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? ठीक है ना, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो इसका ऑप्शन बताइए, क्या आंसर होगा? सही ऑप्शन है बी, बीरबल। बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है? हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। आइए 73 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पीके मिश्रा को। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार पीके मिश्रा को दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ है? जीमैक्स, तो आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा? तो ये ऑप्शन बी है, भारत और जापान।
भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन डी। कोविड-19 से महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है? इसका सही ऑप्शन है भानु अथैया। भानु अथैया को अभी मृत्यु हो गया है अक्टूबर महीने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता है, बताइए कौन रहे थे? तो इसका रहे थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता रहे थे, जबकि उप विजेता डोमिनिक थियस थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में सूर्यधार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना? तो इसका ऑप्शन होगा ए, नोकिया। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान दी है? तो किसे दी है? तो ये अपना पड़ोसी देश नेपाल को दिया है भारत ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। सही ऑप्शन होगा ए, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइए क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, ठीक है, और जनजाति और जाति के लिए 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, गुजरात। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। इस सेवा में घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसके बने हैं हामिद बाकायोको। तो ये क्या ऑप्शन बी, हामिद बाकायोको। हामिद बाकायोको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा
1 जून, ठीक है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, सिंगापुर। सिंगापुर है जो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन है इनका। तो इसका ऑप्शन होगा बाराक ओबामा, ऑप्शन बी, ठीक है। बराक ओबामा है जो कि प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 92 है। क्या कह रहा है, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? बता सकते हैं कौन नियुक्त हुए हैं 12वें। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में किसका सही मिलान नहीं है? इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नजमा हेमतुल्ला नहीं है यहाँ के, हेपतुल्ला नहीं है यहाँ के। राज्यपाल जो है वो रमेश बैस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर बताइएगा। तो भूटान के साथ, ऑप्शन बी, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने भूटान के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ए, मिदनापुर। मिदनापुर बना है, मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1974, ठीक है, 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जेनेवा में, ठीक है ना, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो शामिल कौन सा नहीं है, मालदीव नहीं है, ऑप्शन सी, मालदीव नहीं है। राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, पोलो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 100 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस सेट 2। कल मैं प्रैक्टिस सेट 3 अपलोड करूँगा, तो आप लोग इसको रोज़ देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।